हेली कॉप्टर हादसे के किस किस ने नुकसानात उठाए, एयर वाई के साथ इमरान खान साहब का क्या रिश्ता था, क्या तल्लक था, बिहाइंड द सीन क्या यही बात दुरुस्त है कि शहबाज गिल की सज़ा एयर वाई ने काटी, या इसके बिहाइंड कुछ और चीज़ें भी हैं। पाकिस्तानी सियासत का नया रुख और इन सारी चीज़ों के ऊपर आज तफसीलन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज भी गुजरात में जलसा और कल भी गुजरात में सरगोदा में जलसा हुआ। ये जलसे इमरान खान साहब ऐसी ज़बोहाली और बदहाली और बुरे हालात में जब सैलाब आया है उसके बावजूद ना सिर्फ उनकी देखभाल कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर अपने जलसों को भी जारी और सारी रखे हुए हैं। इन जलसों के अंदर उन्होंने कुछ नाम लेने बंद कर दिए, ताहम उनकी जो ट्यून है, उनका जो स्टांस है वो वही है जो इससे कबल था। और ये जलसे करके अगर इमरान खान के साथ लोग इसी तरह से जलसों में बड़ी तादाद में बच्चे बूढ़े और जवान आते रहे तो इनको अवामी ताकत इसी तरह से हासिल होती रही तो फिर इमरान खान को जो भूखे मगरमच्छ खाना चाह रहे हैं वो उन मगरमच्छों के हमलों से बच जाएंगे और अपनी जान को बचा लेंगे। अगर वो इस चीज़ को, इस मोमेंटम को बरकरार नहीं रख सकते तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र इमरान खान बैकफुट पे चले जाएंगे और इस तरह से हालात जो हैं उनकी फेवर में नहीं रहेंगे। इमरान खान के पास एक ही ऑप्शन है कि अवाम के पास जाएं और अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करें, अवामी ताकत हासिल करें और फिर जिन जिन लोगों के साथ वो टकरा रहे हैं, जिस तरह से उनको खामोश करने की कोशिशें होती रहीं, अब भी हो रही हैं, मुस्तकबिल करीब में भी उनके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल को सामने रखते हुए खान साहब ने जो जलसों की तरफ रुख किया है, अवाम उनका जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम किए जा रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी से वो तंग हैं। तो ऐसे हालात में जब आधा मुल्क सैलाब में बह गया और फिर भी इमरान खान जलसे कर रहे हैं और फिर भी अवाम पाकिस्तान के उनके साथ आ रहे हैं, तो ये बात इस बात की पेशन गोई है कि इस वक्त अगर कोई मुल्क में मार्शल लॉ भी लगाना चाहेगा तो लोग उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। और अगर इमरान खान की बातें लोगों के दिमागों पे असर कर रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो फिर इमरान को इन चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। अगर ये अवामी ताकत और ये आज के दौर 21वीं सदी का सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ना होता तो इमरान खान कब के कहाँ पहुँच चुके होते। लेकिन अवाम की ताकत एक वाहिद रुकावट है जो कि इस बात के आड़े आती है कि वो भूखे मगरमच्छ जो इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। वापस दूसरा जो पहलू है उसकी तरफ आएंगे। क्या ARY न्यूज़ जो था वो शहबाज गिल के बयान की वजह से बंद हुआ? नहीं, ये एक बहाना था। इससे कबल बिहाइंड द सीन स्टोरी ये है कि जब हेलीकॉप्टर का हादसा पेश आया जिसमें हमारे अफसरान शहीद हुए, उस हादसे की खबर जो थी वो ARY न्यूज़ ने पूरी रात चलाई कि ये त्यारा हादसा पेश आया है, त्यारा गिर चुका है और त्यारा तबाह हो चुका है। ये तीन अल्फाज, ये जुमले, ये टिकर ऐसे थे कि जो किसी को नागवार गुजरे। किसी से मुराद की एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि ARY इस तरह की खबर चलाए, वो सिर्फ ये चाहते थे कि खबर चलनी चाहिए कि त्यारा अगवा हो गया, अभी तक मिला नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, शायद हमें मिल जाएगा, जब सही वक्त आएगा उस वक्त के ऊपर हम खबर दे देंगे। लेकिन ARY ने किसी की ना सुनी, बल्कि एक बड़े की उनको कॉल भी आई इदारे के अंदर और उसके बाद एक सीनियर अफिसर ने एस्टेब्लिशमेंट के छोटे अफिसर से अपने जूनियर से कहा कि भाई आपसे तो एक इदारा मैनेज नहीं हो रहा और बाकी आप क्या करेंगे। तो ये वो बात थी कि दूसरे दिन ये खबर दी गई कि त्यारा हादसा पेश आ चुका है, तबाह हो गया त्यारा, उसमें इतने लोग शहीद हो चुके हैं। और यही बात सच्ची अच्छी और खरी ARY चला रहा था, मगर वो ये समझते थे एस्टैब्लिशमेंट कि ये बात इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि जो शोधा हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको कबल अज़ वक्त अजियत पहुँचे कि वो परेशान होंगे, लिहाजा जब ISPR खबर दे तो उस वक्त वही बात चलाई जाए। तो वाहिद ARY था जिसने वो बात ना मानी या अपनी मर्ज़ी करते हुए वो चीज़ चलाते रहे जहाँ से बगाड़ पैदा हुआ। और फिर जब शहबाज गिल साहब ने बयान दिया तो वो बयान एक बहाना बना और कहते ना आग के ऊपर मज़ीद तेल छिड़का गया, आग भड़क उठी और उस आग की लपेट के अंदर जो था ARY भी आ गया। मगर इसके साथ साथ एक और चीज़ भी शामिल हाल है, वो ये कि इमरान खान और ARY न्यूज़ दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम थे।
अब कहा जाए या अगर आपसे पूछा जाए या आपको बताया जाए कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यानी ARY के साथ किस तरह का तल्लुक और रिश्ता था, तो ये एक बहुत बड़ी बात जो कि आपको बताना ज़रूरी है। जितने भी इमरान खान साहब के जलसे होते थे आज तक जो हो रहे हैं, उसमें जो DSNG है उसको ले जाया जाता है, उसमें ड्रोन कैमरा ARY का होता है, जितनी सर्विसेज होती हैं और फिर जो स्ट्रीम की होती है वो स्ट्रीम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया, नया पाकिस्तान, आफ्ताब इकबाल के प्लेटफॉर्म, इमरान रियाज खान के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी आप लाइव स्ट्रीम देखते हैं वो स्ट्रीम की ARY न्यूज़ की स्ट्रीम की होती है और वहाँ से चीज़ें फिर आगे निकलती हैं। बनी गाला के अंदर होने वाली खान साहब की तकरीर जो लाइव होती है और उस तकरीर के दौरान जो प्रोडक्शन और चीज़ें होती हैं वो भी ARY की तरफ से होती हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ के वो भीख मांगने वाला क्लिप प्ले किया जाता है या बाकी चीज़ें, तो वो भी ARY ही की तरफ से चीज़ें चलाई जाती हैं और मैनेज की जाती हैं। इस एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ARY एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम थे, अब भी हैं, क्या आगे रहेंगे ये एक क्वेश्चन मार्क है। और इदारों की जानिब से उनको कहा गया ARY को कि आप अपनी पॉलिसी को बदलें, आप इस हद तक आगे नहीं जाएं, आप एक पार्टी के कारकुन नहीं बने, मदद ज़रूर करें इमरान खान की लेकिन थोड़ी सी लचक पैदा करें मदद के साथ। ऐसा ना माना गया, घेरा तंग किया, चैनल बंद हो गया। बंद होने के बाद आज भी वो इमरान खान के साथ उसी तरह चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बाकी टीवी चैनल भी तो पार्टी के पीछे बने हुए हैं। अब ये ग्रेट ब्रिटेन तो है नहीं कि मैं मिसाल दूं कि यहाँ पे भी वो चीज़ होती है। मुल्क और कौम के इंटरेस्ट के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ के अखबारात और टीवी चैनल भी थोड़ी सी एक एक पार्टी की साइड लेते हैं, मगर तनासब रेशो जो है वो कम और ज़्यादा हो सकती है। हम चूँकि डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है, वहाँ पे जमहूरी निज़ाम मैच्योर नहीं हो सका, तो इसकी वजह से हर चैनल या बेशतर चैनल जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी अपनी एक पार्टी रखी और बिज़नेस का इंटरेस्ट हो गया, सहाफ़त पीछे रह गई और चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब आपसे सवाल पूछना है, आपको कुछ बताना है और आप ये सुनना भी चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान की अदालतें जो हैं उनसे भी बड़ा कोई अदारा या कोई शख्स या कोई चीज़ हो सकती है? इसका जवाब मेरी तरफ से हाँ में है, बिल्कुल हो सकती है। उसकी वजह आप इमेजिन करें कि सिंध की हाई कोर्ट ने और फिर इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने हाल ही में और 3 हफ्ते कबल अदालतों ने कहा कि इस ARY न्यूज़ को खोल दिया जाए, मगर उसके बावजूद जो केबल ऑपरेटर्स हैं वो नहीं खोल रहे। इससे साबित होता है कि कोई और भी है जो इनसे भी बड़ा है। अगर अदालतों के हुक्म की नफ़ी सरेआम हो सकती है, ARY हो या कोई भी टीवी चैनल हो, उसको नहीं खोला जाता। पेमरा जस्ट एक नाम है और उसके जो चेयरमैन हैं या जो भी टाइटल है वो सिर्फ एक डमी है, इसको कंट्रोल कहीं और से किया जा रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदालतों के फैसले जो हैं वो ना सिर्फ माने नहीं जाते बल्कि फैसले इसी तरह से करवाए भी जाते हैं। और इन हालात के अंदर जब मुल्क में इस तरह के हालात हो चुके हों, जब सियासतदान अपनी जानें बचा रहे हों, जब सियासतदान और ब्यूरोक्रेट और टीवी चैनल्स वाले करप्ट हों, अपनी कमज़ोरियाँ उनकी हों और वो किसी के पास हों, तो फिर वो ब्लैकमेल होंगे। लेकिन इमरान खान अगर तोशा खाना के अलावा कोई चीज़ें बेचेगा नहीं, लेगा नहीं, उसने करप्शन नहीं की होगी, ना तो वो बिकेगा, ना तो वो झुकेगा, ना वो किसी के सामने ब्लैकमेल होगा। उसके बावजूद भी अगर उसके खिलाफ कोई चीज़ की जाएगी तो पाकिस्तान के अवाम समझते हैं इस 21वीं सदी में और वो उसके साथ खड़े होंगे। और जब अवाम साथ खड़े होंगे तो फिर आप मार्शल लॉ लगवाने की भी कोशिश कर लीजिए, मुमकिन नहीं होगा। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।